तो भाइयों और उनकी बहनों, कुछ दिनों पहले मुझे एक दौरा पड़ता है, मतलब एक ख्याल आता है कि लखनऊ में तो बहुत रह लिया, अब चलो साउथ घूम के आते हैं। छोला भटूरा, कबाब, पराठा, बिरयानी खाकर थोड़ा बोर हो चुका था, तो सोचा क्यों ना इडली डोसा सांभर हो जाए। लखनऊ चारबाग से शुरू होती है हमारी लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा। 2 दिन का सफर तय करने के बाद हम पहुंचते हैं चेन्नई सेंट्रल। वैसे तो मैं यहाँ अपने काम से आया था थोड़ा, पर अकेले घूमने में मजा भी ना आता, तो मैं अपने साथी विकास, इनको तो आपने कहीं ना कहीं बहुत देखा ही होगा, मैंने इनको पकड़ा और बोला भाई अकेले जाने का मेरा मन तो नहीं है, साथ चलना पड़ेगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। इन भाई साहब को और मेरा थोड़ा देख के लग रहा होगा हम लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। तो जी हाँ, हम लोग 2 रात से सोए नहीं है। एक रात बकैती में निकल गई और दूसरी इस सोच में कि अगर सुबह उठ ना पाए तो सीधा श्रीलंका पहुंच जाए। अच्छा। अब चेन्नई सेंट्रल उतरते ही हमें जाना था अपने होटल पर। यहाँ के ऑटो वालों ने हमें आउटसाइडर समझ के ऐसी लूट मचाई कि भाई यार इतने में तो हम पूरा लखनऊ घूम। वैसे यहाँ से मेरा होटल बस 2 किलोमीटर था, पर उसके भी इतने मांग रहे थे कि क्या ही बताऊं मैं। खैर विकास की किडनी बेचने का फैसला कैंसिल किया और एक ऑटो में बैठ गया। चेन्नई का भी एंजॉय कर ही रहे थे कि ऑटो वाले भाई साहब को लगा मैं उनका सुंदर सा मुखड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो में नहीं। तो उन्होंने तमिल में कुछ हमें बोला, पर हमें घंटा को समझ नहीं आया, पर सुनकर लग रहा था कि हमारी तीनों पीढ़ियों को याद कर रहे हैं। तो हमने भी मुस्कुराकर इनसे बोल ही दिया। अब इतना लूटने के बाद भी उन्होंने हमें 400-500 मीटर पहले ही सड़क पर फेंक दिया, मतलब उतार दिया, क्योंकि हम जिसके भरोसे आए थे हमारा वफादार दोस्त गूगल मैप ने भी सही समय पर अपनी औकात दिखा दी और हमें पता नहीं किस कब्रिस्तान का रास्ता दिखाने लगा। ऊपर से भाई साहब चेन्नई की गर्मी, इसके आगे तो लखनऊ की धूप एसी लगती है। 2 कदम चलते ही चिलचिलाती तपती धूप में हम पूरा गीले हो चुके थे ऊपर से नीचे तक, पसीने से जैसे पूरा नहा ही लिया हो। रेंगते रेंगते हम फाइनली होटल पहुंचे। वहाँ रिसेप्शन जो अन्ना बैठे थे उनको देख के यही लग रहा था सुबह सुबह बीवी से इनकी भयंकर वाली लड़ाई हुई है। मतलब इनके फेस पे अलग ही लेवल का गुस्सा दिख रहा था और ऊपर से हमारे सामने ही किसी ने इनको छेड़ भी दिया। मैंने तो चुपचाप बचे कुछ पैसे दिए, रूम की चाबी ली और दबे पांव रूम के अंदर भाग आया। चलो अब हम लोग सोते हैं, तब तक तुम लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।